कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बेटी हुई हो और वही मृत्यु इच्छा की बात करे? जी हाँ, ये कर रहे हो माता पिता, दुखी माता पिता जो कह रहे हैं कि हमने मृत्यु चाहिए, इच्छा मृत्यु चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी जो बेटी है वो गायब हसीता, उसके बारे में जानना चाहते हैं आखिर है कहाँ। हमें होने के बाद 16:30 के नजदीक है जी। क्या हुआ, क्या बताओ जी, क्या हुआ? 29 तारीख को गई है जी। 28 तारीख को मैंने एक दो मैसेज देख लिया जी, लड़के से बात की जी। मैंने थोड़ा डांट दिया था जी, उससे अगले दिन से नहीं है जी। चंडीगढ़ अनिल विज से मिलने जा रहा हूँ जी। उनका नाम सुना हमने, हम तो सिंधा होने के पास। उसके बाद अगर तो कभी और ऐसा लगा भी नहीं, क्योंकि वो हमारा फोन यूज ही नहीं करती थी। वो लेडीज जो मेरी फ्रेंड थी वो अपना ही फोन देके रखती थी सारा दिन। जो संपर्क हुआ है लड़की का लड़के का, वो तभी हुआ है कि जब आपकी बेटी जो वहाँ काम पे लगी? हाँ जी, हाँ। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जिसको सुनकर आपके मन में भी पीड़ा उठेगी। साथियों, पहले खबर बहुत दिखाई है, लेकिन एक ऐसी खबर, जिस परिवार की बेटी 135 दिनों से गायब है, उसके बारे में आज लगे एक भी सुराग नहीं मिल पाया। कोई 16 साल की हसीता ये लड़की है जो है 135 दिनों से जो है गायब है, और 10 फरवरी से हिसार से पैदल जो है न्याय मांगने के लिए जो उनके माता पिता निकले हैं। आज धनौदा गांव में पहुंचे थे, यहाँ ठहरे हैं। सबसे पहले जाएंगे अनिल विज जी के पास न्याय मांगने के लिए कि हमें हमारी बेटी दो, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास, इस तरीके से करते करते फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, और आखिर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बेटी हुई हो और वही मृत्यु इच्छा की बात करे? जी हाँ, ये कर रहे हो माता पिता, दुखी माता पिता जो कह रहे हैं कि हमने मृत्यु चाहिए, इच्छा मृत्यु चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपनी जो बेटी है वो गायब हसीता, उसके बारे में जानना चाहते हैं आखिर है कहाँ, हमें उसे मिलवा दो एक बार, ये उनकी मांग है। और ये देख सकते हैं बाद में इन्होंने इच्छा मृत्यु भी जताई है। साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके। सरकार के ऊपरी अनिल विज हो या मुख्यमंत्री, इनकी आवाज सुनकर, इनकी जो बात सुनकर जो है पुलिस प्रशासन को एक बड़ी या तो एक्शन में दे या किसी प्रकार का आदेश दे कि इनके लिए जो इनकी बेटी ढूंढ कर ले गए। तो साथियों, इनके माता पिता से बातचीत करेंगे। आज क्या नाम है आपका? राम राम, मेरा सुनील है जी। कहाँ से हो? मैं हिसार से हूँ। हिसार से। तो क्या मामला है जी? 135 दिनों से बताया कि आपकी बेटी गायब है और आप पैदल निकले हो। 140 दिन के नजदीक हो गई जी हमारी गुड़िया हर्षिता गायब है जी। कितने साल की थी? 16.5 की अब है जी। 4-5 महीने होने के बाद 16.5 के नजदीक है जी। क्या हुआ, क्या बताओ जी, क्या हुआ उसके साथ? 29 तारीख को गई है जी। 28 तारीख को मैंने एक दो मैसेज देख लिया जी, लड़के से बात की जी। मैंने थोड़ा डांट दिया था जी, उससे अगले दिन से नहीं है जी। वो हमने लिखित में एप्लीकेशन दी थी जी, वो हमारी बदल के गुमशुदगी कर दी आईओ ने। आज तक ऐसी जगह नहीं है जी मैं गया ना हूँ जी। पूरे प्रशासन के जाया जी, मंत्री आईओ कौन है आपके साथ? हिसार आजाद नगर थाने में सुनीता एएसआई है जी। सुनीता एएसआई? हाँ जी। अच्छा, क्यों, क्या कहती है एएसआई? वो जी जिस तरह 29 तारीख को गुड़िया गुम हुई तो 29 को हम गए जी एफआईआर लिखवाने। उसने पहले दिन तो लिखी नहीं जी, बोले आईडी वगैरह कर लेके आना। अगले दिन 30 तारीख को गए तो जी हमारे से सारी चीजें लिखवा कर रख ली जी। परली पलटी बुला ली, उनसे बात करके बोला ये इन पर नहीं बनती, ये कह रहे हैं हम बात तो करते थे पर अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे को बात का पता नहीं था जी। हमने तो एक दो मैसेज मतलब आपकी लड़की किसी लड़के से बातचीत करती थी? हाँ। ये आपने 1-2 दिन पहले ही पता चला? हाँ। तो फोन भी सुना है कि आपने 1-2 दिन पहले दिया? हाँ जी, वो जैसे वो बताएंगे हम। मेरे पास फोन नहीं था, मेरी वाइफ की सहेली ने उनको फोन दे रखा था, अपने लड़के से सेटिंग करा दी थी उस बात उसकी हाँ जी, इनकी मेरी वाइफ की सहेली ने अपने लड़के से सेटिंग करा दी थी, वो बात कराती थी अपने फोन से। मेरे को 1-2 दिन पहले पता लगा, मैंने उनको फोन मारा, भाई कौन बोल रहा है? बोले जी वो बोल रहे हैं। मैंने बुलवा ली, मेरे को बात पता थी, 1-2 मैसेज मैंने देखे थे। बोले वैसे आगे से गलती नहीं होगी, वहाँ कोई बात नहीं जी, छोटी सी बात थी, मेरे को पूरी बात का पता नहीं था। तो सुबह उठे, 28 तारीख की बात है जी। अगले दिन उठे 29 ने, पंचायत खत्म होने के बाद। 29 को गुड़िया घर नहीं थी जी। हम गए थाने में जी, आजाद नगर थाना लगता है, घंटा 2 बार देखी, फिर दिन में हम चले गए जी। हमने सारी बात बताई, मैं कल ऐसे ऐसे रहता जी। सुनीता जी थी वहाँ, बोले आप है ना बात बता के डिटेल कल आना, आईडी लेना गुड़िया की और एक आधी फोटो लेना था जी। मैं ठीक है जी। हम अगले दिन गए जी, उन्होंने हमारी सारी बात पूछी, वो लिखित में लिख लो, इतने पार्टी बुला लीजिए। उन्होंने क्या बात करी जी? बोले नो ये कम हम बात तो करे करते पर ये हमारे पे कौन नहीं, जब आओगे जब देख ले क्या कार्रवाई हो है, आप है ना ये लिख दो अभी गुमशुदगी मां जी मार तो जा रहे। बोले पता लगेगा वो तो नाम ऐड हो जाएगा। मैं चलो ठीक है जी। वो सीसीटीवी में देखा वो किसके साथ गई, किसके साथ? तो ये बात उन्होंने दर्ज कर ली जी, गुमशुदगी करके रख दी जी। तो 1 दिन टप गया, 2 दिन टप गए जी, 4 दिन टप गए, 6 दिन टप गए। हम डेली आवाज चले जाओ, ये काम लग रहे हैं, ये काम लग रहे हैं। उस टाइम थोड़ा उसका था जी जो इलेक्शन का, बोले आज मेरी ड्यूटी वहाँ कहीं ड्यूटी नहीं गई जी, डेली वहीं रह करती थाने में, कोई काम नहीं करा उसने। 6 दिन होने के बाद मेरी थोड़ी बहस हो गई। मैं 16 साल की गुड़िया है, आप कोई काम करो तो ठीक है, नहीं मैं सैनी साहब के जाकर पैर पकड़ूंगा। सैनी साहब का दौरा था, हिसार हमारे से 15 किलोमीटर पड़ता है जी। 3 तारीख की बात है ये। माजी उनकी रैली थी मंगाली, हमारे से मंगाली पड़ता 10-12-13 किलोमीटर थी। वो हमारे से सैनी साहब का प्रेशर डालो हफ्ता हो गया था, वो चल पड़े जी। 1-2 फुटेज देखी उन्हें, बच्चा दिख गया, वो ऑटो में बैठते दिख रहा है जी, घर से निकल के सुबह 6 बजे के 10-12 मिनट पे। तो उसमें ऑटो का नंबर साफ नहीं आया, तो अपना अगला काम होना चाहिए आप दूसरी फुटेज देख ले, नंबर साफ नहीं आ रहा। तो बहुत कैमरे थे, नहीं थी, एक ही कैमरा था। आप आजाद नगर का पता भी कर सको, आप जाके भी देख सकते हो, शहर है 200-400 कैमरे की, तो मैं गारंटी लेता जी। उसके प्रति कितनी मरोड़ थी, जिसने आज तक दूसरा कैमरा ही नहीं देखा जी। दूसरा कैमरा देख लेते तो वो बच्चा हमारा मिल जाता जी, सारा पता लग जाता ऑटो में किसके साथ गए हैं और क्या हुआ उसके साथ। उसने आज तक दूसरे कैमरे नहीं देखा। बोले तू मैंने सिखाओ ड्यूटी, मैं आज देख लूंगी, कल देख लूंगी। 140 दिन हो गए, वो फुटेज मतलब डिलीट ही होगी जी। ऐसा कुछ नहीं करा उसने, जो हमारी हेल्प उसके उसने सारे काम ही खराब कर रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि पुलिस इस तरीके से गुमराह आपको कर रही है कि फुटेज ना देखना, जांच ना करना? मतलब आपको क्या लगता है? गुमराह तो यही है जी, आज तक कोई कार्रवाई करी हो तो ले आओ सामने, दिखाओ, बच्चे मिल जाता है कार्रवाई करती, इतनी बड़ी बात आपको लगता क्या है? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ और प्रेशर? कोई ना कोई प्रेशर तो है ही जी। अगली पार्टी इतनी हमने तो वो कौन दिखने लगा। लड़का यहीं पर अभी लड़का मौके की नहीं बता सकते जी। मेरा तो 2-4 बार सामने है, सामने तो ऐसे जिस तरह हम चल गए, हमने कोई ऑब्जेक्शन है तो बोले बुला रखा है तो हम तो केवल 6 घंटे बाद देखा जाएगा, तो मौके पे तो कभी नहीं आता जी। ये बाढ़ जा रहे हैं, मेरी नानी बीमार है, मेरी दादी बीमार है, तो अगले दिन मान लो सुबह 11 बजे का टाइम दे दिया, हम तो जावा 11:15 हमारा तो दिक्कत है जी। हमारा बालक है वो तो सामने 6 बजे आवे, उनकी तो दाल काली हो रही थी सारी। हमारी 2-3 बार तो इस बात में बहस भी हो रही, मतलब हमारी कहीं सुनवाई नहीं है जी। ऐसा अफसर नहीं
भाई जिसके पास हम गए नहीं 45 दिन तो हमारा पूरा परिवार हम सारी रात धरने पे मतलब 24 घंटे कहते हैं ना घर गए हो और वापस आए तो मतलब आपको न्याय नहीं मिला। कब से चले हो आप ये पैदल? मैं 10 तारीख को दोपहर को चला हूँ जी 12 बजे कहाँ जाएंगे? वाले से मैं जा रहा हूँ जी चंडीगढ़ अनिल विज जी से मिलने जा रहा हूँ जी। उनका नाम सुने हमने, हम तो सिंधा उनके पास। फिर उसके बाद अगर मानिए उसके बाद सीएम साहब को याद दिलाएंगे जी, आपने कमेंटमेंट की थी, हमारे पास आश्वासन दिया था जी, एसपी साहब को भी बोला भी था, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद तो बताएंगे जी और दुर्गति होगी, बोले घूम फिर लो कटे मर्जी जाए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, वहां धरना लगाएंगे 10-20 दिन का। उसके बाद पता कौन जी हम रिक्शा मृत्यु की मांग करके वहां भी कुछ नहीं निकलता। आवांगे 5 हो गए नहीं हम आवांगे। अच्छा बिल्कुल जी। तो आपकी बेटी जब गई है, कभी आपकी बेटी के बारे में कभी आपने लगा हो कि आपके मोबाइल से किसी से बातचीत की हो या कुछ ऐसा लगा आपने कभी आपके संपर्क में आई हो ये बातें? नहीं, जिस तरह उस दिन भी इन्होंने देखे थे मैसेज, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, सुबह 9:30 बजे निकलना, शाम को मेरे को 7-7:30 हो जाते थे आते, खाना पीना बनाया खाया सो के फिर जाना। तो कभी और ऐसा लगा भी नहीं, क्योंकि वो हमारा फोन यूज ही नहीं करती थी। वो लेडीज जो मेरी फ्रेंड थी वो अपना ही फोन देके रखती थी सारा दिन। जो संपर्क हुआ है लड़की का लड़के का वो तभी हुआ है कि जब आपकी बेटी जो वहाँ काम पे लगी? हाँ जी हाँ जी, उससे पहले भी? नहीं, उससे पहले नहीं थी। जिस दिन से वो जॉब लगी है ना, उसी दिन से वो लेडीज नहीं, पता नहीं वो किस टाइप के, खैर मेरे को नहीं ऐसा था जैसे मार्केट में काम करते हैं ऐसे ही जानती थी, कोई ऐसे नहीं थी कि बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी, बस नॉर्मली ऐसी जान पहचान थी। तो बस ये है कि विश्वास करना मेरे लिए वो हो गया, भारी पड़ गया। तो मैंने ये मतलब ये सोच नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब भी उनके साथ भेजा था कि भाई बच्चा अकेला जाएगा तो डर है। आप इतने दिनों से घूम रहे हैं दर बदर की, आपकी ठोकरें खा रहे हैं, आपकी बेटी नहीं मिल रही, 2 लड़के आपके साथ में हैं, इनकी भी पढ़ाई है, फिर आप पैदल क्यों निकले हो? इनकी कोई चिंता नहीं आपने? नहीं, बच्चों की तो चिंता मतलब इनको दर्द होता है, मेरे को तो बहुत होता है, माँ हूँ। लेकिन फिर इसलिए हम मजबूर होकर निकले हैं, क्योंकि 4-4.5 महीने 5 महीने होने वाले हैं हम धरने पे बैठे थे। स्कूल तो ये उसी दिन से नहीं हुए जिस दिन से हम अर्शिता करनी है। तो हम पैदल इसलिए निकले हैं, ये इनका ध्यान भी रखते हैं, जितना इनसे चला जाता है उतना ही हम इन्हें चलाते हैं। बाकी इसलिए कि प्रशासन जो अंधा हो रहा है ना उन्हें दिखाई दे, और कि भाई बच्चे सबके बराबर होते हैं, उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा होगा। ये भी सुने हुआ है कि आप उनकी सौतेली माँ हो। ये बच्चे आपके दोनों हैं? हाँ जी, अर्शिता की माँ तो दूसरी थी। हाँ जी। अगर सौतेला होना एक गुनाह है, सौतेली माँ होना। वो 10 दिन की थी जब उसकी माँ छोड़ के चली गई थी, तो वो 10 दिन का बच्चा छोड़ के चले जाए तो वो माँ है जो आपने पाली है, फिर वो 1 साल से जो पाले वो सौतेली माँ है। अगर सौतेली माँ होना गुनाह है तो भाई मैं गुनहगार हूँ, फिर मुझे सजा दे दो। एक शब्द सौतेले के आगे भी। कितने दिन की थी वो जब उसकी माँ छोड़ गई थी? 10 दिन की थी वो, और जब 10 दिन की 10 दिन की थी वो जब वो छोड़ के चले गए थे। तो को भी छोड़ के चली गई? हाँ जी, बच्ची को भी। फिर आपने पाला उसको? हाँ जी, मेरी जब शादी हुई जब वो 1 साल की थी। अच्छा, हाँ फिर जी, आपने पाला हाँ जी, उसको? फिर और मैंने फिर दोनों को हाँ जी, कभी आपने ऐसा लगा भी ये मेरे बेटे हैं या फिर उसके, कभी ऐसा लगा? अगर मैं देखो एक कहने में, अगर मुझे ऐसा होता ना तो मैं इन बच्चों को इतनी दूर नहीं लाती। और मैं खुद जॉब करती थी, मुझे शायद इनकी भी जरूरत नहीं है कि ये इनकी परवरिश कर सके, मैं कर सकती हूँ। और तो मैं ये कहती थी तेरी बेटी है तू जान, मैं ले जाऊंगी। इन बच्चों के पैरों में फाले पड़ गए हैं, मेरे पैरों में फाले हो रहे हैं, तो हम चल रहे हैं। तो मैं ही नहीं मानती, मैं जैसे एक वीडियो भी वायरल हुई, मैंने तो कभी सफाई नहीं दी इस बारे में, क्योंकि जो ठीक है बच्चा आके बोल देगा, अगर जैसे भी बोलेगा मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन इस चक्कर में, एक सौतेले के चक्कर में उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए बच्चे के साथ बस। तो मैं साथियों आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। बेटा क्या नाम है? देव। तेरा क्या नाम है बेटा? दीपक। तो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहे हो, अभी तक नहीं मिली है? नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। और तू? 2nd। अच्छा भाई साहब, जो आरोप लगाया जा रहा था माँ सौतेली है ये है, अगर ये सौतेली होती तो इन अपने खुद के बच्चे हैं इनको लेकर आपके साथ ना आती है? सारे ये बात समझते हैं, आप भी समझते हो। वो दादी आज तक कहाँ थी? 4.5 महीने हो गए। चलो ये बात भी उनकी भी सच मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे को तो ले आओगे ना, अपने आप जजमेंट तो नहीं कर सकते। उनको क्या पता, वो ये बात भी कह रही है, आप जो सोचो तो वो कह रही है जिस दिन वो गई है बेटा पकड़िए भाई उसके ऐसे जोरखे मार रखे थे, उसको क्या पता। फिर बात तो ये भी आती है ना भाई साहब, जब उनको पता जिस दिन गई है, आप वीडियो देखोगे तो उसके जोरखे मार रखे थे, ऐसा मुंह पाड़ रखा था, फिर उनको क्या पता, या तो उनके पास है, फिर लाओ ना। फिर बच्चा जितना आएगा सारा दूध का दूध पानी का पानी है। क्यों जी हम ये आरोप लगाया कि आप माता पिता पीटते थे? बिल्कुल। देखो साथियों, ये हर्षिता है जो 16 साल की लड़की है, बेटा पीछे हो जाए। और साथियों, कौन ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपनी बेटी को जो है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, और इस बेटी का भी ख्याल रखा था। लेकिन अगर वो भटक जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अनमिच्योर होते हैं, तो कई बार भटक जाते हैं, लेकिन सबसे पहले माता पिता चाहते हैं कि वो भटक ना जाए अपने रास्ते से, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अगर भटक भी जाते हैं तो दबकाया भी जाता है, थोड़ा बहुत मारा पिटा भी जाता है। ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी वो जिंदगी बनाते हैं, माता पिता उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मार दे तो क्या गलत कर दिया उनके भविष्य के लिए। अब जो लड़की गई है, अब कहां पर है वो, क्या किस हाल में है, ये बड़ा सोचने वाली बात है। और ये माता पिता जिसको बताया जा रहा है कि ये माता जी जो है सौतेली है और ये पिताजी पीटते थे, आज ये उसी को ढूंढने के लिए जो है पैदल यात्रा, पैदल संघर्ष कह सकते हैं हम, पैदल संघर्ष कर रहे हैं। और विज के पास भी जाएंगे, और इच्छा मृत्यु इन्होंने जताई है कि हमारी बेटी नहीं मिलेगी, और हम 4 नहीं 5 वापस आएंगे, हमें आना है तो, नहीं हम नहीं आएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रशासन जल्दी से कार्रवाई करे और इनकी बेटी जो है इनको ढूंढ के लेके आए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में, और इन बच्चों का भी भविष्य है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि इनकी पढ़ाई जो है छुट्टी हुई है तो खतरे में। मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को शेयर करें, और इनका जो संघर्ष है पैदल चलने का, छोटे छोटे बच्चों को दिखा बेटा, पैदल पैर दिखाना, ये देखो भाई ऐसे करके दिखा, ये पैरों में जो है छाले भी पड़ गए इन छोटे छोटे बच्चों के। तो इनकी जो संघर्ष है साथियों, इनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हर्षिता का पता चल सके। भटा ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।